अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कारणों के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मन की धृति को धारणा कहते हैं और ब्रह्म में स्थित हो जाने को समाधि कहते हैं। और समाधि लगाने के लिए हमको मन को एकाग्र करना पड़ता है और मन को सभी इंद्रियों का राजा बताया गया है, जिसको एकाग्र करना बहुत ही कठिन होता है। मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि किसी भी चित्र या मूर्ति को देखने से हमारे अंदर उसके प्रति अवधारणाएं बनती हैं कि चित्र कैसा है और मूर्ति किसकी बनी हुई है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति ने 3 फोटो अपने हाथ में ले रखे हैं। एक उसकी बहन का है, एक माता का है और एक उसकी पत्नी का है। अब जब वो अपनी बहन की फोटो को देखेगा तो उसके अंदर बहन के प्रति स्नेह भाव प्रकट होगा, लेकिन जब वो अपनी माता का फोटो देखेगा तो उसके अंदर ममत्व का भाव प्रकट होगा। लेकिन जब वो अपनी पत्नी का फोटो देखेगा तो उसके अंदर अपनी पत्नी के प्रति प्रेम भाव प्रकट होगा, जो कि बहन और माँ के प्रेम से अलग होता है। दोस्तों, इसीलिए मन को एकाग्र करने के लिए, ईश्वर के प्रति ध्यान लगाने के लिए हमको मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब मूर्ति के सामने बैठते हैं तो हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं और जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। दोस्तों, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की केवल मूर्ति बना करके ही उनसे शस्त्र विद्या पूरी सीख ली थी, केवल उनके ध्यान और उनकी पूजा करने से, और अर्जुन से भी आगे निकल गया था। महर्षि नारद के बताने पर ध्रुव ने भी भगवान विष्णु की मूर्ति को बना करके और उनके सामने बैठकर ध्यान करने से मात्र 6 महीने में ही भगवान विष्णु को उसने प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा को अग्र पूजा बताया गया है और मूर्ति को पूजना मान्य किया गया है।